मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए अगस्त का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है, आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली के ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति एवं उनके चाल के आधार पर बता रहा हूं। तो आइए मैं आपको सबसे पहले यह बताता हूं कि गोचर कुंडली में मेष राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति आखिर क्या है। देखिए, मंगल बृहस्पति के साथ आपके द्वितीय भाव में विराजमान है, वहीं सूर्य देव आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हैं। शुक्र बुध के साथ आपके गोचर कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। वहीं राहु आपके 12वें स्थान में है और केतु आपके छठे भाव में बैठा है। दसम भाव के स्वामी शनि महाराज आपके गोचर कुंडली के 11वें भाव में बैठे हैं। और ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए मैं आपको बताता हूं कि कैरियर, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं प्रेम और वैवाहिक दृष्टिकोण से यह अगस्त का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कैरियर के दृष्टिकोण से बताता हूं कि यह महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, अगर हम आपके नौकरी की बात करें तो दशम भाव के स्वामी शनि महाराज एकादश भाव में अपनी ही राशि कुंभ राशि में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे, जिसके कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत करेंगे। आपको नए नए काम सौंपे जाएंगे, जिन्हें आप बड़ी ही शिद्दत के साथ अंजाम तक पहुंचाने में सफल होंगे। आपकी मेहनत भी सबको दिखाई देगी। आप दिन रात एक करके अपने काम को बहुत बढ़िया तरीका से सही समय पर खत्म कर पाएंगे। आप अपने काम की वजह से अपने शरीर की भी परवाह नहीं करेंगे, जबकि आपको काम के बीच में मैं यह सलाह देना चाहूँगा कि आराम अवश्य करना चाहिए, नहीं तो आपका स्वास्थ्य इस महीने बिगड़ सकता है। देखिए, आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपकी इस मेहनत को नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। दशम भाव पर महीने के पूर्वार्ध में सूर्यदेव की पूर्ण दृष्टि रहेगी, जिससे आपको अच्छे पद का लाभ मिल सकता है और आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सकती है। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में शुक्र महाराज के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे कि वो लोग जो मेष राशि के हैं और बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी की प्राप्ति इस महीने हो सकती है। और जो लोग अभी किसी नौकरी में हैं और नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके सामने नई नौकरी के कई अवसर भी आ सकते हैं, जिससे उन्हें बड़ा ही प्रसन्नता मिलेगा। देखिए, 16 अगस्त सूर्य देवता सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारियों से आत्मसम्मान की लड़ाई आपकी हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह अगस्त का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है। देखिए, यह महीना थोड़ा उथल पुथल से भरा रहने वाला है। इस महीने आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना होगा। महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जहां पर पूरे महीने वक्री शनि महाराज विराजमान रहेंगे। इसलिए धन को लेकर आपके प्रयास लगातार जारी रहेंगे और आपके पास धन आने लगेगा। आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दैनिक आमदनी में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और आपके प्रयासों से आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन पूरे महीने राहु महाराज द्वादश भाव में बैठकर आपका खर्चों को भी लगाम लगाएंगे, जिस पर नियंत्रण रखना आपके लिए अत्यंत ही परेशानी वाला सबब होगा। यानी इस महीने आपको खर्चों से परेशानी मिलने वाली है, और यदि आप अपने खर्चों को नियंत्रण नहीं रख पाते हैं तो फिर इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। महीने की शुरुआत में बृहस्पति और मंगल भी आपके दूसरे भाव में विराजमान रहकर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे और जमीन या प्रॉपर्टी संबंधित किसी मामले में पारिवारिक सफलता दिला सकते हैं। देखिए, परिवार में धन संपत्ति आने के योग भी बनेंगे। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह अगस्त का महीना अत्यंत ही सुखद ही रहेगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह अगस्त का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, वैसे तो आपके राशि स्वामी मंगल महाराज प्रबल स्थिति में रहेंगे और महीने की शुरुआत में आपके दूसरे भाव में रहेंगे और 26 अगस्त को आपके तीसरे भाव में जाकर आपके स्वास्थ्य में अच्छी वृद्धि करेंगे, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे। लेकिन एकादश भाव में बैठे वक्री शनि की दृष्टि भी आपकी राशि पर होने के कारण बीच बीच में आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त
छठे भाव में केतु महाराज की उपस्थिति होना और द्वादश भाव में राहु का उपस्थित होना आपको स्वयं के प्रति थोड़ा लापरवाह बना देंगे और आपका लापरवाही भरा रवैया जीवन में आपको स्वास्थ्य के कष्टों का सामना करवा सकते हैं। इसलिए आपको इस दौरान विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बीमार पड़े तो फिर वो बीमारी आपकी गलतियों की वजह से होगी। इसलिए आप कोई भी गलती ना करें और अगर बीमार पड़ भी जाते हैं तो मेडिकल परीक्षण अवश्य कराएं, चिकित्सीय उपचार अवश्य लें। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रेम और वैवाहिक दृष्टिकोण से यह अगस्त का महीना कैसा रहेगा। देखिए, महीने की शुरुआत में पंचम भाव में बुध और शुक्र जैसे सौम्य ग्रह विराजमान रहकर आपके प्रेम जीवन में थोड़ी प्रगाढ़ता को और बढ़ाएंगे, आपके रिश्ते में थोड़ी रोमांस और रोमानियत को बढ़ाएंगे। आप एक दूसरे के साथ सुखद पल बिताएंगे और एक दूसरे के साथ कहीं बाहर भी घूमने जा सकते हैं, एक दूसरे को नए नए तोहफे भी दे सकते हैं। देखिए, 16 अगस्त को सूर्य महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और यह समय आपके पार्टनर के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। यदि वे किसी बड़ी नौकरी की तलाश में हैं या कोई सरकारी सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हैं तो उन्हें इस दौरान बड़ी सफलता मिल सकती है। हालांकि इस दौरान बीच बीच में थोड़ी अहम की टकराव भी संभव है, लेकिन आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। इसलिए प्रेम पूर्वक आप एक दूसरे के साथ व्यवहार करें और बराबर का सम्मान दें। और यदि आप विवाहित हैं तो फिर सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में ही पंचम भाव में बुध के साथ विराजमान रहकर आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम का रस घोलते हुए नजर आएंगे। आप और आपके जीवन साथी के बीच अच्छी कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना बढ़ेगी। आप एक आदर्श पति पत्नी के रूप में सबके सामने जीवन में आगे बढ़ेंगे और अगर कोई पुरानी समस्या चली आ रही है तो उनमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर आपको इस महीने कौन से वे ज्योतिषीय महाउपाय करने हैं जिससे कि यह अगस्त का महीना आपके लिए अत्यंत ही सुखदायक हो जाए। देखिए, आपको किसी गार्डन में एक अनार का पौधा किसी भी मंगलवार के दिन लगाना है और गुरुवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष में जल अवश्य चढ़ाना है और प्रत्येक दिन तांबे के पात्र में थोड़ा सा अक्षत डालकर सूर्यदेव को जल अवश्य अर्पित करना है और हर शुक्रवार माँ दुर्गा का दर्शन मंदिर में जाकर अवश्य किया करें। धन्यवाद।